क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत छांदोग्योपनिषद प्रथम अध्याय के अष्टम व नवम खंड का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। अष्टम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तीन ऋषि उद्गीत संबंधी विद्या में पारंगत थे। एक शालावान के पुत्र शीलक, द्वितीय चिकितायन के पुत्र दालभ्य और तृतीय जीवल के पुत्र प्रवाहन। उन्होंने एक दिन परस्पर कहा, हम लोग उद्गीत विद्या में पारंगत हैं, अतः क्यों न इस विषय पर वार्तालाप करें। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हाँ ऐसा ही करें, कहकर तीनों उत्तम स्थान पर बैठ गए। तब प्रवाहन जयवली ऋषि ने कहा, पहले आप दोनों चर्चा करें, मैं आप ब्राह्मणों की कही बातों का श्रवण करूँगा। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब शीलक शालावत्य ने दालभ्य चैकितायन से कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। दालभ्य ने कहा, करो। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, साम की गति अर्थात आश्रय क्या है? शीलक ने पूछा। दालभ्य ने उत्तर दिया, स्वर। फिर प्रश्न पूछा, स्वर की गति क्या है? दालभ्य ने कहा, प्राण। फिर प्रश्न पूछा, प्राण की गति क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अन्न। फिर प्रश्न पूछा, अन्न की गति क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जल। पांचवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जल की गति क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया, वह लोक स्वर्ग। इस पर शीलक ने पूछा, उस लोक की गति क्या है? इस पर दालभ्य ने कहा, स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके साम को दूसरे आश्रय में नहीं रख सकते। हम साम को पूर्णतया स्वर्ग में स्थित मानते हैं और उसकी स्वर्ग रूप में ही स्तुति की गई है। छठवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, तब दालभ्य चैकितायन से शीलक शालावत्य ने कहा, यह साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है, परंतु यदि कोई उद्गाता यह कह दे कि तुम्हारा मस्तक पृथ्वी पर गिर जाए तो निश्चय ही मस्तक पृथ्वी पर गिर जाएगा। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, दालभ्य ने कहा, श्रीमन मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ। शीलक ने कहा, अच्छा जानो। दालभ्य ने प्रश्न पूछा, स्वर्गलोक का आश्रय क्या है? उनने कहा, यह लोक। फिर प्रश्न पूछा, इस लोक की गति क्या है? शीलक ने कहा, सबके आश्रयभूत इस लोक का अतिक्रमण करके साम को अन्य आश्रय में नहीं ले जाना चाहिए। हम इस लोक में साम को प्रतिष्ठित करके ही उसकी स्तुति करते हैं। आठवें खंड के अंतिम व आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब प्रवाहन जयवली ने कहा, हे शालावत्य, आपके द्वारा वर्णित यह साम तर्क द्वारा समाप्त हो जाने वाला है। यदि कोई उद्गाता यह कहे कि आपका मस्तक गिर जाए तो यह मस्तक गिर जाएगा। फिर शीलक ने कहा, श्रीमन मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर प्रवाहन ने कहा, अच्छा जानो। प्रथम अध्याय के नवम खंड का अब हम सभी स्वाध्याय करेंगे। पिछले अष्टम खंड में पूर्व के दो ऋषियों के द्वारा उद्गीत पर जो वार्तालाप हुई उसे बढ़ाते हुए आगे उपनिषद के ऋषि नौवें खंड के प्रथम मंत्र में लिखते हैं,
शीलक ने पूछा, इस लोक का आश्रय क्या है? प्रवाहन ने उत्तर दिया, आकाश, क्योंकि संपूर्ण प्राणी तथा तत्व इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं और उसी में प्रलय को प्राप्त होते हैं। आकाश ही सबसे बड़ा है, अतः आकाश ही इस लोक का भी आश्रय है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वही श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ उद्गीत है, वह अनंत रूप है। जो विद्वान उसे इस प्रकार जानता है, इससे वह परम उत्कृष्ट उद्गीत की उपासना करता है। इससे वह परम उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त होता है और क्रमशः उच्चतर लोकों को प्राप्त हो जाता है। अगले तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अति धनवा शौनक ने इस उद्गीत उपासना के तत्व को उदर सांडिल्य से व्यक्त किया। जब तक आपकी प्रजा इस उद्गीत अर्थात प्राणों को ऊपर श्रेष्ठता की ओर तरंगित करने की विधा को जानती रहेगी, तब तक उसका जीवन इस लोक में उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर होता जाएगा। नवम खंड के अंतिम मंत्र चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, परलोक में भी वह श्रेष्ठतर होता जाएगा। इस प्रकार जो विद्वान उद्गीत के इस रहस्य को समझकर उपासना करता है, उसका जीवन इस लोक में श्रेष्ठतर होता जाता है तथा परलोक में भी उसे श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सभी प्रथम अध्याय के 10 व 11 खंड का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने